गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखना है क्योंकि उसी बेसिस में हमारा आगे चलेगा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने पहला जो लेक्चर पढ़ाया था, सेकंड जो चैप्टर हमारा चल रहा है मेजरमेंट एंड यूनिट, तो उसमें जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ाया गया था, ड्राइव क्वांटिटीज पढ़ाया गया, तो ये दोनों पढ़ना कंपलसरी है। उसी बेसिस में अपना आगे सिलेबस क्या होगा, रन होगा। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको 7 बताई गई थी। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 7 होती थी। तो उनको पढ़ना आपको ज़रूरी है और उसी बेसिस में हमारा आज आगे सिलेबस चलेगा। तो मेरा नाम है राकेश कुमार विश्वकर्मा। इस छोटे चैनल फिजिक्स ऑफ बाय राकेश सर में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आज शुरू कर रहे हैं हम, क्या शुरू कर रहे हैं, डायमेंशंस। क्या शुरू कर रहे हैं, डायमेंशंस क्या होता है, पावर होता है। पहले डेफिनेशन हम बता रहे हैं। डायमेंशंस क्या होता है, पावर होता है। डायमेंशंस क्या होता है, पावर होता है। किसमें ये रेज होता है, फंडामेंटल पे होता है। किसमें, फंडामेंटल यूनिट में। चलिए डेफिनेशन पहले लिखे दे रहे हैं, फिर हम बात करते हैं आगे। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी और द पावर्स क्या होती है, पावर होती है। क्या होती है, पावर होती है। पावर्स रेज्ड on fundamental यूनिट। किस पे रेज्ड होती है ये, फंडामेंटल यूनिट पे। किस पे, रेज्ड ऑन द फंडामेंटल यूनिट्स टू ऑब्टेन ड्राइव्ड यूनिट of that quantity। तो ये क्या होती है, डायमेंशंस क्या होते हैं, पावर होते हैं। डायमेंशंस क्या होते हैं, पावर होते हैं। रेज्ड ऑन फंडामेंटल यूनिट। किस पे, फंडामेंटल यूनिट पे रेज। किसको हमें ऑब्टेन करना है, ड्राइव यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। देखिए फंडामेंटल 7 होते हैं, उसके अलावा जो बचे आपके क्या होते हैं, सब ड्राइव क्वांटिटीज होती हैं। एरिया, वॉल्यूम, ये सब क्या होते हैं, डेंसिटी, वेलोसिटी, स्पीड, सब ड्राइव क्वांटिटीज होती हैं। क्या होते हैं, ड्राइव। फंडामेंटल आपके 7, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसके अलावा जो बचे आपके 2 सप्लीमेंट्री छोड़ दो, एंगल एंड सॉलिड एंगल। इसके अलावा जो है तो आपका क्या है, आपका ड्राइव क्वांटिटी है। तो यहाँ पे जो डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज होती है, क्या होती है, पावर होती है। कहाँ पे होती है, रेज्ड ऑन फंडामेंटल यूनिट। देखिए क्या होता है कि यदि आपका लेंथ है, लेंथ को आपको बताना है यूनिट, तो मीटर, सेंटीमीटर, इस प्रकार आप बता सकते हैं, फुट, ठीक है। लेकिन ये सब अलग अलग उसमें थे, यूनिट में थे, सिस्टम ऑफ यूनिट में। अब यहाँ पे एक चीज़ बना दिया गया कि ये सब अलग अलग ना किया जाए, अब एक ही चीज़ से इसको रिप्रेजेंट किया जाए। तो जो लेंथ है, तो लेंथ को क्या लिया गया है, देखिए लेंथ को क्या लिया गया है, एल। क्या लेते हैं यहाँ पे, एल। एल लेंथ का क्या हो गया, डायमेंशन हो गया। एल क्या हो गया, लेंथ का डायमेंशन हो गया। मास, मास को किससे, कैपिटल एम हो गया।
टाइम, टाइम का क्या हो गया, टी हो गया कैपिटल में। टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या हो गया, टेम्परेचर का के भी यूज होता है या थीटा भी यूज होता है, क्या होता है, के और थीटा होता है। करंट, करंट का ए भी यूज होता है और आई भी यूज होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है, सी डी, क्या होता है, सी डी होता है। किसी बुक में सी भी दिया हुआ है, किसी में क्या दिया हुआ, सी। ये एक्चुअली में ये मुझे तो अभी तक नहीं मिला है, तो आपको कैसे मिलेगा, ये किसके लिए होता है, लाइट की एनर्जी को मेजर करता है, बताता है। सी डी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या यूज होता है, मोल यूज होता है। तो ये आपके कितने हो गए, 7 हो गए, कितने हो गए, 7। कितने होते हैं, 7 होते हैं। जो फंडामेंटल जो आपकी क्वांटिटी होती है 7 होती है, उनके डायमेंशन, लेंथ के लिए एल यूज करेंगे, मास के लिए एम, टाइम के लिए टी, टेम्परेचर के लिए के और थीटा, करंट के लिए ए अथवा आई यूज होता है, जनरली ए का यूज होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी सी डी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल यूज होता है। तो ये कितने होते हैं आपके, 7 होते हैं। क्या होते हैं, 7 होते हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यदि चले कि क्या है, ड्राइव यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी, फंडामेंटल, जैसे देखिए एरिया हो गया, थोड़ा समझ लीजिए फिर हम डायमेंशन बता रहे हैं। जैसे एरिया, एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू क्या होता है, विड्थ होता है। तो लेंथ को तो लेंथ से ही मेजर, विड्थ को भी क्या कहते हैं, लेंथ ही कहते हैं, विड्थ को भी लेंथ कहेंगे। तो अब देखिए लेंथ की जगह हम क्या यूज करने वाले हैं, एल, लेंथ की जगह एल, तो क्या बन गया, एल स्क्वायर। तो पावर कितनी आई, 2। तो ये जो पावर है, पावर कितनी है, जो 2 है, किसके ऊपर है, लेंथ के ऊपर। तो किसको बताता है, डायमेंशन को। एरिया कैसी क्वांटिटी है, एरिया आपकी ड्राइव क्वांटिटी, कैसी है, ड्राइव क्वांटिटी। और लेंथ क्या है, फंडामेंटल, लेंथ क्या है, फंडामेंटल है, लेंथ क्या है, फंडामेंटल, लेंथ क्या है, फंडामेंटल। तो देखिए किसके ऊपर पावर लगी हुई है, फंडामेंटल के ऊपर। किसके ऊपर पावर है, फंडामेंटल के ऊपर। और क्या वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्राइव को। किसको बता रहा है, ड्राइव को बता रहा है, नहीं ड्राइव क्वांटिटीज को। इस प्रकार यानी जो डेफिनेशंस हैं कि डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर पावर रेज्ड ऑन फंडामेंटल यूनिट, किस पे, फंडामेंटल यूनिट पे क्या करेंगे हम, रेज करेंगे और क्या ऑब्टेन करेंगे, ड्राइव यूनिट ऑब्टेन करेंगे। तो इस प्रकार क्या होता है कि यानी जैसे लेंथ के ऊपर 2 आ गया, 2 क्या है, पावर है, नहीं डायमेंशन को क्या है, रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार ये आपका होता है। अब आगे हम क्या करते हैं कि पूरा डायमेंशन हम बता रहे हैं, जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है। आपके ये 7 आपके तो फंडामेंटल हो गए और इनके यह, इसके अलावा कुछ यूज नहीं होता इसमें कि अपने से कोई भी मनमानी यहाँ पे नहीं चलने वाली है। तो यहाँ पे ये हो गया। आप अपने से कुछ मान नहीं सकते हैं कि ऐसा नहीं कि ये जैसे कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। किस में रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल लेटर पे ही, स्मॉल पे नहीं चलता ये। तो चलिए शुरू करते हैं, रफ किए दे रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या बता रहे हैं आपको, फंडामेंटल क्वांटिटीज डायमेंशन बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, डायमेंशन, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए एरिया, एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ।
तो लेंथ का भी लेंथ ही मेजर किया जाता है और विड्थ को भी हम किससे, लेंथ से। तो लेंथ का अभी हमने क्या बताया, लेंथ का कैपिटल एल, लेंथ का क्या लेते हैं, कैपिटल एल। इधर लिखे दे रहे हैं लेंथ को क्या यूज कर देंगे, कैपिटल एल, मास को कैपिटल एम, टाइम को कैपिटल टी। तो लेंथ का एल हो गया, इसका भी एल हो गया, क्या बन गया, एल स्क्वायर। क्या बन गया, एल स्क्वायर। अब इसमें ये रूल्स होता है कि हमको किस में लिखना है, एनालिटिक फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखा जाता है, एनालिटिक फॉर्म में। किस फॉर्म में, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन बताना है, किसी भी फिजिकल डायमेंशन बताना तो किस फॉर्म में लिखा जाएगा, एनालिटिक फॉर्म में लिखा जाएगा। किस फॉर्म में, MLT के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं केवल L आया है, केवल क्या है, लेंथ बस है, L बस है, L बस, यानी मास और टाइम नहीं है। तो जो आपका इसमें नहीं रहेगा, जो फिजिकल क्वांटिटी इसमें आपकी नहीं रहेगी, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज नहीं रहेगी, तो हमको देखिए ML²T, इसमें तो लेंथ बस है ना, क्या है, लेंथ बस है, मास और टाइम तो नहीं है इसमें। एरिया में तो मास और टाइम तो नहीं होता है। तो अब जिसमें मास और टाइम नहीं होगा इसमें, तो उसकी पावर कितना लगा देंगे, 0। एरिया लेंथ में होता है, L² हुआ, डायमेंशन क्या हुआ, L²। लिखने का जो सिस्टम है MLT के फॉर्म में लिखा जाता है। अब इसमें जो फिजिकल क्वांटिटीज एरिया में नहीं इंक्लूड हो रहे, जैसे मास और टाइम नहीं इंक्लूड हो रहा, उनकी पावर हम कितना यूज करेंगे, 0। कितनी पावर यूज करेंगे, 0 यूज करेंगे। तो कितना हो गया, M0 L² T0। सेकंड, वॉल्यूम, लेंथ, विड्थ इनटू हाइट। सभी लेंथ होते हैं, सभी क्या होते हैं, लेंथ। L हो गया, तो कितना हो गया, L³ बन गया। यानी इसमें भी क्या है, मास और टाइम नहीं है, तो कितना हो गया, 0 हो गया। कितना हो गया, 0। अब डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास का कितना पढ़ाया गया, कैपिटल M, मास का कैपिटल M। वॉल्यूम का कितना पढ़ लिए, वॉल्यूम का कितना पढ़ लिए आप, L³। कितना पढ़ लिए, L³। ऐसा लिखने का सिस्टम होता है ब्रैकेट के अंदर, L³। तो ये L ऊपर गया तो कितना बन गया, ML⁻³ बन गया। क्या इसमें नहीं है, क्या नहीं है, बोलो, टाइम नहीं है। इसमें मास अपॉन वॉल्यूम है, टाइम नहीं, तो टाइम की पावर क्या कर दोगे आप, 0 कर दो। क्या कर दोगे, 0 कर दोगे। अब आपका स्पीड और वेलोसिटी की बात करें तो डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब डिस्टेंस या वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। तो देखिए जो चीज़ें यहाँ देखिए, जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, आर्क, रेडियस, हाइट, विड्थ, ये सब किसके अंतर्गत आए, किसके अंतर्गत, लेंथ के। किसका क्या यूज करने वाले हैं हम, सबको लेंथ यूज करेंगे। क्या करेंगे, लेंथ, यानी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, आर्क, रेडियस, हाइट और ये विड्थ वगैरह, ये जो भी होती हैं सब हम किसके यूज करेंगे, लेंथ के। मतलब लेंथ का डायमेंशन हम यूज करने वाले हैं। तो कितना बनने वाला है हमारा डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ, यानी L हुआ,
टाइम क्या हुआ, टी हुआ, और टी की पावर 1 मानी जाएगी तो ऊपर गया टी की पावर कितना हो जाएगा, -1। यहाँ ऐसे सिंपल लिखा मतलब कितनी पावर है, 1 है, तो ये ऊपर गया तो ये हो गया। इसमें क्या चीज़ नहीं है, स्पीड या वेलोसिटी, मास नहीं है, lt है, दो चीज़ें लेंथ और टाइम है, तो यानी m0 lt-1 बन गया। ये किसका डायमेंशन हो गया, स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया। तो ये लिखिए पहले, स्पीड एंड वेलोसिटी क्या हो गया, ये डायमेंशन हो गया। अब इसके बाद एक दूसरे से लिंक से ले रहे हैं, क्या होता है अगला नंबर, जो भी नंबर आपका होगा, अगला नंबर आपका अगला नंबर हम ले लिए एक्सेलरेशन। क्या ले लिए, एक्सेलरेशन। क्या ले लिए, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, नंबरिंग। देखिए नंबरिंग आप डाल लीजिएगा, आप सीरीज देखिए। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो कितना हो गया, वेलोसिटी क्या पढ़ लिए, lt⁻⁻1 अभी पढ़े हुए वेलोसिटी का। टाइम का क्या पढ़ लिए, t पढ़ लिए, तो ये इसकी पावर 1 मानी जाएगी, तो ऊपर गया तो lt-2 बन जाएगा। क्या चीज़ नहीं है इसमें, मास नहीं है, तो m0 lt-2 बन गया। ये क्या निकल आया आपका, एक्सेलरेशन निकल आया। क्या निकल आया, ये एक्सेलरेशन निकल आया। अब फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, क्या होता है, तो मास का क्या हो गया, कैपिटल M हो गया, एक्सेलरेशन का क्या आपने पढ़ लिया, lt-2 पढ़ लिया, तो कितना बन गया ये, mlt-2 मास का हो गया। अब वर्क क्या बता रहे हैं, वर्क का जो वर्क होता है और एनर्जी सेम चलेगा, तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स आपने क्या पढ़ लिया, mlt-2 पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ हो गया, तो कितना बन गया, mlt²t-2 बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। इसके बाद होता है आपका मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी। मास का क्या पढ़ लिया आपने, कैपिटल M। वेलोसिटी क्या पढ़ लिया, lt-1, तो कितना बन गया, mlt-1 बन गया। मास क्या हो गया, वेलोसिटी lt-1, तो इतना हो गया। इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। क्या होता है, टाइम इंटरवल होता है। फोर्स mlt-2, टाइम का t हो गया, तो कितना बन गया, t की पावर 1 है और ये t की पावर -2, यानी कितना बन गया, mlt-1 बन जाएगा। अब क्या होता है आपका प्रेशर। क्या होता है, प्रेशर होता है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स आपने कितना पढ़ा, mlt-2, एरिया का L², तो ये L² है, यहाँ L जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा, और t-2, बहुत ज़्यादा यूजेस होते हैं ये। तो ये आपका क्या हो गया, प्रेशर हो गया। क्या हो गया, प्रेशर। तो ये इतना लिखिए। पावर, वर्क अपॉन क्या होता है, टाइम। वर्क अपॉन टाइम। वर्क कितना पढ़े लिया, ml²t-2, टाइम कैपिटल T, कितना बन जाएगा, यानी
ml² t माइनस कितना बन गया, यहाँ से आपका t ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस वो बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा ml² t माइनस 3 बन जाएगा। एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपान रेडियस, आर्क अपान रेडियस। आर्क भी लेंथ है, रेडियस भी लेंथ है, तो लेंथ लेंथ हुआ तो इसको कैसा लिखा जाएगा, l की पावर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मास नहीं है और ये नहीं, तो ये इसको क्या कहते हैं, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी कहलाएगी ये, डायमेंशन लेस क्वांटिटी कहलाएगी। यानी m0 l0 t0 आ गया, मतलब क्या हो गया, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। यानी सेम रेशियो है, ऊपर भी वही है नीचे भी तो सेम रेशियो, सेम रेशियो का कोई डायमेंशन नहीं, लिखा जाएगा m0 l0 t0, डायमेंशन लेस क्वांटिटी कहेंगे उसको। इसके बाद है जो मेन है वही लिखा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है 1 टाइम पीरियड मतलब कैपिटल टी, यानी टी ऊपर गया टी की पावर -1 हो जाएगा, यानी m0 l0 t -1। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यूजफुल है, वही डायमेंशन हम लिख रहे हैं अभी कि जो ज़्यादा यूजफुल है, बाकी तो आप आगे पढ़ते चलेंगे और देखते रहेंगे। इसके बाद है स्ट्रेस रिस्टोरिंग फोर्स अपान एरिया। तो रिस्टोरिंग फोर्स वही ml t-2, एरिया आपका क्या हो गया l², तो कितना बन गया ये ml-1 t-2 बन गया। यही आपका किसका बताया गया था, आपका प्रेशर का बताया गया। इतना ही क्या होता है, प्रेशर का होता है। इसके बाद है स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपान ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ अपान क्या हो जाएगा, ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ मतलब l और लेंथ मतलब l, ये भी क्या हो गया m0 l0 t0 हो जाएगा, सेम है, वो सेम रेशियो है। कैसी क्वांटिटी ये कहलाएगी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो। कैसी क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ये आपके स्ट्रेस होगी। इसके बाद आपका है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, जो सरफेस टेंशन होता है आपका फोर्स अपान एरिया होता है, फोर्स अपान लेंथ। क्या होता है, फोर्स अपान लेंथ। तो कितना बन गया, ml t-2, लेंथ l हो गया। तो देखिए l कैंसिल आउट एक तरह से हुआ, मतलब m l0 t-2 हो गया, m l0 t-2 हो गया। ये लिखे इतना। इसके बाद है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में देखिए F=कैपिटल G m1 m2 अपान r² का फार्मूला। तो कैपिटल G जब ले तो जब कैपिटल G निकालोगे तो कितना आ जाएगा, कैपिटल G F r² अपान m1 m2 आ जाएगा। कैपिटल G क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल G क्या होता है, हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। F मतलब फोर्स, ml t-2, r मतलब डिस्टेंस, तो l, मास कैपिटल M, इस m1 m2 मास है, तो ये हो गया मास का हमने क्या लिख दिया। देखिए कैपिटल G का निकालना है, कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, और फोर्स, मास और जो डिस्टेंस है ये पता है। तो कितना हो गया, एक m कैंसिल आउट हुआ, एक m बचा, तो कितना हो गया, ऊपर गया तो -1 हो जाएगा,
एल स्क्वायर का एल से हुआ एल क्यूब हो गया और टी माइनस 2। ये किसका हो गया आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। किसका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। फोर्स कांस्टेंट, जो फोर्स कांस्टेंट होता है फोर्स अपॉन इंक्रीज इन लेंथ होता है। फोर्स एम एल टी माइनस 2 पढ़ लिए और लेंथ कितना पढ़ लिए एल, तो यानी कितना बन गया ये एम एल 0 टी माइनस 2 बन गया। इसके बाद हमारा जो आता है अगला कांस्टेंट लिए लेते हैं प्लांक कांस्टेंट। क्या ले रहे हैं प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट, जो प्लांक कांस्टेंट हमारा जो होता है प्लांक कांस्टेंट का इक्वेशन हमारे पास होता है कि ये H इक्वल टू कितना होता है, S से रिप्रेजेंट करते हैं तो फ्रिक्वेंसी अपान इस एनर्जी अपान क्या होता है फ्रिक्वेंसी होता है। क्या होता है एनर्जी अपान क्या होता है फ्रिक्वेंसी, एनर्जी अपान फ्रिक्वेंसी ये होता है। तो एनर्जी मतलब जो अभी आपने पढ़ा है एनर्जी यानी वर्क का यूज करेंगे। अब फ्रिक्वेंसी कितना पढ़े हैं टी माइनस 1 पढ़े हैं, तो कैलकुलेट कर दीजिए कितना आ जाएगा ये एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 पानी है तो कितना हो गया टी का माइनस जाएगा तो यानी -1 वहाँ बन जाएगा तो कितना आ जाएगा ये -1 है और ये -2 है तो ये प्लस में कन्वर्ट है, एक माइनस हो जाएगा तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 1 बन गया। ये किसका बन गया आपका प्लांक कांस्टेंट का बन गया। किसका बन गया ये प्लांक कांस्टेंट का बन गया। तो ये आपके कांस्टेंट होते हैं। अब इसी तरह हम आगे अगला लिए लेते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। ये बोल्ट्जमैन जो कांस्टेंट होता है के से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, किससे के से, और ये होता है एनर्जी अपान क्या होता है टेम्परेचर। क्या होता है एनर्जी अपान टेम्परेचर। टेम्परेचर एनर्जी कितना पढ़े हो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, टेम्परेचर का क्या यूज कर दोगे थीटा, थीटा या क्या भी यूज कर सकते हो तो kiतना बन जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 थीटा पावर -1 एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। यानी ये किसका निकल आया आपका हमने बोल्ट्जमैन का निकाल दिए। तो ये कर लीजिए। इसके बाद एक और बता दे रहे हैं तो है तो बहुत सारे आपका जैसे जैसे सिलेबस रन होगा वैसे वैसे फिजिकल क्वांटिटीज मिलेंगी और उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके यूनिट पढ़ेंगे, उनके डायमेंशन पढ़ेंगे। ये यहाँ कुछ इंपॉर्टेंस हम बता दें जो हम आगे हमारा सिलेबस रन होगा इस चैप्टर में तो ये यूजेस होंगे। ठीक है, तो ये रब के दे रहे हैं। अब जो हम आगे बता रहे हैं एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। देखिए पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। क्या होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी। आर इक्वल टू होता है पीवी अपॉन कितना हो गया एन टी बन गया। आर को ही क्या बोलते हैं गैस कांस्टेंट बोलते हैं। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होगा पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, आर इक्वल टू पीवी अपॉन एनटी हो जाएगा। प्री प्रेशर होता है, वी वॉल्यूम होता है। पी प्रेशर होता है, प्रेशर का एम एल -1 टी -2, वी वॉल्यूम होता है एल क्यूब। पी यहाँ पे क्या है प्रेशर है, वी वॉल्यूम, एन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, टी टेम्परेचर, थीटा या के भी यूज कर सकते हैं, थीटा या के कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना बन गया कैलकुलेट करोगे एम एल स्क्वायर टी -2
और ये थीटा की पावर -1 और मोल की पावर -1। कितना इसका आ रहा है आपका ml² T-2 थीटा की पावर -1 और मोल की पावर -1। चार्ज इक्वल टू होता है करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम। तो करंट का कैपिटल ए, टाइम का कैपिटल टी, तो कितना बन गया 80 बन गया। क्या बन गया इसका 80 बन गया। तो आप अपने सिस्टम से M0 L0 टी के फॉर्म में भी इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये क्या थे, डायमेंशन थे कुछ इंपॉर्टेंट। मैंने डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटीज तो बहुत सारी होती हैं, ठीक है। अब जितना मेन है, सबसे मेन है, वो चीज़ें हमने आपको बता दी। इतना कम से कम आपको लर्न कर लेना है। और मेन अब देखिए उनके बारे में जाने रहिए तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, निकाला जाता है, तो फटाफट निकाल लेंगे, कोई मिस्टेक नहीं होगा। आगे जो अपना सिलेबस चलेगा तो इसी बेसिस पे रन होगा। तो देखते रहिए, कमेंट करते रहिए। ओके, थैंक यू।